बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, आपका भाई ग़ुलाम फ़रीद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्वेश्चन ये आया है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या फ़जीलत है। हर बंदा कुर्सी के पीछे है, लेकिन आयतुल कुर्सी किसी को याद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि ये जो खजूरों का गल्ला है ना, इसकी आपने हिफाजत करनी। वो बैठ गया। रात के पिछले पैर एक बंदा आया, उस सहाबी ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, जी मुझे माफ़ कर, मुझे ज़रूरत थी तो मुझे छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ रात को क्या हुआ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, रात को एक बंदा आया इस तरह। फरमाया, आज फिर आएगा। सहाबा पाक ने बड़ा ताज्जुब किया कि आज फिर आएगा। ऐसे ही हुआ कि रात के पिछले पैर फिर वो बंदा आ गया। उसने फिर मिन्नत मसाजी की, जान छुड़ाई, चला गया। तीसरे दिन फिर आया। मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ ताकि आपके ना सुनने में आसानी हो जाए। तो तीसरी मरतबा जब आया ना, तो साहबी रसूल ने कहा कि मैं अब आपको जो ना हुजूर की बारगाह में ले जाऊँगा, अब आपको माफ़ी नहीं दूँगा। उसने कहा, अच्छा मुझे माफ़ी दे दो। मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। जहाँ पर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए ना, वहाँ अल्लाह फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ लगाता है किस चीज़ की हिफाजत करो। तो जब सुबह हुजूर की बारगाह में आया ना वो साहबी रसूल, तो ये मामला बताया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। फरमाया, तुम्हें पता है वो कौन था? नहीं या रसूलल्लाह, मुझे नहीं पता था। फरमाया, वो इब्लीस था। और ये जो उसने आयतुल कुर्सी का बताया ना, आप यकीन जाने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े। हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़े, उस बंदे और जन्नत के दरमियान जो हाइल है ना, वो सिर्फ मौत है। जब उसे मौत आएगी तो अल्लाह उसे बेहिसाब जो है ना दाखिल जन्नत फरमाएगा। तो आप पढ़ लिया करें आयतुल कुर्सी, याद करें, अपने बच्चों को करवाएं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।